तो दोस्तों, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जिस हिसाब से डिप्लोमेसी कर रही है उसे देखकर लग रहा है अफगानिस्तान में जो तालिबान रेजिम वहां पर आया हुआ है वो लोग इनसे ज्यादा समझदार है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को ये चीज समझ नहीं आ रही भारत और पाकिस्तान उसके लिए कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर अपने देश को बर्बाद करने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आपको याद होगा साउथ एशिया में सार्क नाम का एक संगठन था जिसमें टोटल 8 देश थे। भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। सार्क का गठन 1985 में हुआ। इसका उद्देश्य था साउथ एशिया के सभी देशों के बीच ट्रेड यानी कि व्यापार को प्रमोट करने, इकोनॉमी कल्चर को और भी मजबूत करने और आपस में कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए किया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा था पाकिस्तान, क्योंकि भारत के खिलाफ लगातार आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा था, भारत की सीमा में आतंकी भेज रहा था, उरी अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले थे, इसीलिए भारत ने सार्क में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। सार्क संगठन का लास्ट समिट साल 2014 में नेपाल में हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान साल 2016 में सार्क समिट को होस्ट करने वाला था, लेकिन उरी हमले के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क समिट को अटेंड करने से मना कर दिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान, भूटान और उस समय बांग्लादेश ने भी अपना नाम इस समिट से वापस ले लिया था। यानी साल 2014 के बाद से सार्क संगठन एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। पाकिस्तान की वजह से साउथ एशिया के बाकी देशों के साथ भारत की कोऑपरेशन बनी रहे, इसके लिए साल 2014 के बाद से भारत ने बीमस्टेक संगठन को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। बीमस्टेक संगठन में सार्क के 3 देश नहीं हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स। जबकि बाकी देशों की बात की जाए तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसका हिस्सा है। और साल 2014 के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार लगातार कोशिश कर रही कि सार्क की किसी भी तरह से इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो साउथ एशिया में कॉर्नर हुआ पड़ा है वो चीज ठीक हो। देखा जाए तो बांग्लादेश भी बीमस्टेक का हिस्सा है, इसका बेनिफिट बांग्लादेश को भी हो रहा था, लेकिन ये बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को पच नहीं रहा। पाकिस्तान साउथ एशिया में अलग थलग पड़ा है। प्रोफेसर यूनिस ने एक बार फिर से सार्क को लेकर स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा सार्क संगठन आज की डेट में बस पेपर्स में ही रह गया, इसकी फंक्शनिंग का कोई भी काम नहीं हो पा रहा। सार्क एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको दोबारा से रिवाइव किया जाना चाहिए और सार्क को रिवाइव करने से इस पूरे रीजन की कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। हम सब तो सार्क का नाम ही भूल गए, लेकिन मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि सार्क की स्पिरिट यानी कि सार्क की आत्मा को पुनर्जीवित किया जा सके। यूरोप के सभी देशों ने यूरोपियन यूनियन संगठन के माध्यम से काफी सारी चीजें हासिल की। हमें सुनिश्चित करना होगा कि सार्क भी काम करे। प्रोफेसर यूनिस कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की और नजर डालो कितने शानदार तरीके से काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान को लेकर कोई मसला है तो उसका भी कोई ना कोई हल निकालकर निपटारा किया जा सकता है, लेकिन सार्क की फंक्शनिंग को बिल्कुल भी नहीं रोका जाना चाहिए। इसके आगे प्रोफेसर यूनिस कहते हैं कि जब वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित यूएन हेडक्वार्टर्स जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि 7 देशों के सारे हेड यानी कि 7 देशों के सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर आपस में ग्रुप फोटो खिंचाए जाए, यानी कि 60 देशों के सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आपस में एक साथ मिलकर एक ग्रुप फोटो खिंचवा सके। उन्होंने कहा काफी समय से सार्क समिट नहीं हो पाया, इसलिए अगर ऐसा होगा तो कई सारे मसलों का निपटारा किया जा सकेगा। अब यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए गोल पोस्ट कर रहा है, वरना बीमस्टेक से सार्क के जो 3 देश बाहर है यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स, इनकी इकोनॉमी कौन सी अमेरिका को टक्कर दे रही है, या फिर ये रातों रात दुबई जैसे बन गए। खुद ये लॉस के ऊपर गुजारा कर रहे हैं और बांग्लादेश चाहता है कि सार्क को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बांग्लादेश इनसे ज्यादा अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है। अपने तालिबान को कभी नहीं सुना होगा कि उसकी तरफ से सार्क को लेकर कोई स्टेटमेंट आई हो, जबकि अफगानिस्तान भी सार्क का हिस्सा है। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।